मैं मधुसूदन शर्मा, उम्र 75 साल, रिटायर्ड अध्यापक। यहाँ हमको रहते इस बस्ती में करीब 65 साल हो गए, लेकिन ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा जैसा कि कल हमारे साथ हुआ। मैं रात को जाकर के मकान का कोई कार्यक्रम था, उसमें जाकर के रात को आया था और आकर के मैं खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद में मैंने तो एकदम से आवाज़ें सुनी कि अरे मार लिया रे, मार लिया रे, मार लिया रे। तो मैं बाहर निकल के देखा तो मेरे लड़के को, बड़े लड़के को डंडों से मार रहे और कोई छुड़ाने वाला नहीं। तो मैंने इसको कसम दिलाई, सौगंध दिलाई, तू तो आ जा, ये मार देंगे, ये बहुत लोग हैं। तो मेरा लड़का आ गया और मेरा पोता भी था, वो भी आ गया, उसको भी मिल लिया अंदर। आने के बाद में हमारी छत के ऊपर से पत्थर आने शुरू हुए और इतनी तगड़े पत्थर आए कि बड़ा जैसे कोई पटाखे छूटते हैं दिवाली के, इस प्रकार से जो है पत्थर फेंके। और पत्थर, ईंटें, पत्थर लगभग यह है कम से कम 25-20 किलो तो ऊपर पत्थर पड़ गए, अंदर आ गए, चौक तक में पत्थर आ गए। इस तरह का इन्होंने बताया। और फिर जाकर के मेरी गाड़ी एल्टो खड़ी थी बाहर, उस एल्टो गाड़ी को इन्होंने सारे शीशे तोड़ दिए खूब माँ बहनों की गालियाँ, जितना इनसे हो सकता था उतना कहा और झूठा ब्लेम लगाया कि हमको बंदी कहा, जबकि खुद अपने आप को कह रहे थे। हमारे ऐसा वातावरण ही नहीं रहा कभी कि कभी हमने इनको कुछ गलत समझा हो। क्या बात हुई, मेरा इतिहास है इस बात का कि जब बहुत पहले जब मकानों में आग लगी उस वक्त मैंने इनकी मदद करी। इनकी राशन कार्ड बनवाने में, इनके हर काम के अंदर मैं आगे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो ऐसा वातावरण पेश किया, ये तो बहुत दुर्भाग्यशाली है। हमारे तो अब जीवन का एक प्रकार से इतना दिल टूट गया कि यहाँ रहने का मन भी नहीं है कि अब यहाँ रहा जाए। क्यों कि बच्चे छोटे हैं, कल को स्कूल में भी जाते हैं, ये उनका अपहरण कर ले, बच्चों के साथ मारपीट कर ले, इनका कोई भरोसा नहीं है। और हम केवल यहाँ पर एक परिवार है हमारा, और हमारे साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारे साथ कोई बोलो। रात को सब तमाशा देख रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम एक परिवार के ऊपर सारे फूट के मार रहे हो, इनको वो कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो। ये तो दरवाज़ा बंद कर लिया, और दरवाज़ा बंद करने के बाद में हम अंदर आ गए। नहीं तो अगर मान लो बाहर होते तो ये रात को कोई न कोई मर जाता है, मुझे मार भी देते। इस तरह की स्थिति उन्होंने पैदा की। इतनी गंदी गालियाँ, और रोज का काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है। जब बैठेंगे पीछे आकर के और फटाकों के दिनों पटाखे छुड़ाएंगे खूब, बराबर, यानी एक बूढ़े आदमी है, थोड़ा सो भी नहीं पाते हैं, खूब इनको प्रेम से कहते हैं जाकर के, अरे भैया अब तो थोड़ा सा शांति बरतो, रात को 12 बज गए, अब तो तुम सो जाओ यार। पर नहीं मानते। हमारा बाप का है क्या, तुम्हारा ये मकान तुम खरीद के ले बैठे हो यहाँ पर। ऐसे गंदे शब्द बोलते हैं जिसकी वजह में गालियों का तो अंबाड़ ही है इनके ऊपर। पीने के बाद में इनको सूरी रहती नहीं है। ये जो परिवार जो मेरे पीछे रहता है, इस परिवार ने तो मेरे मकान के ऊपर ये एंक्रोचमेंट कर रखा है, लेकिन मैं ठीक है, खिड़की निकाल ली। दादागिरी इतनी ज़्यादा, मेरे मकान के बगल के अंदर खूब सारे पत्थर इनके मकान के निकले हुए, उन पत्थरों को लगे मगर नाली तक को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। सब तरह से इन्होंने दुखी कर रखा है, लेकिन हम बोलते नहीं। क्यों बोले, कैसे बोले, हम अकेले रह गए, हमारे साथ कोई है ही नहीं जो हम बोले। अब पुलिस से हमारे और प्रशासन से हमारी एक वो है कि भाई अगर आप हमारी मदद करो तो बहुत अच्छी बात है। बस यही है कि हमारी बच्चों की सुरक्षा के लिए हम जरूर मन में चिंतित हैं कि कल को कोई दुर्घटना नहीं घट जाए हमारे बच्चों के साथ में। मेरी ग्रांट डॉक्टर है, तो वो भी पढ़ने जाती है, छोटे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। और ये तो समूह के रूप में है। अब समूह के हिसाब से
उनको कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो उस हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा कर्म हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, और हम टाइम तो लगेगा, हम इस मोहल्ले को छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे इस मोहल्ले के अंदर। बहुत बहुत हुआ है रात को, जो कुछ हुआ है, जो कम नहीं हुआ है, और अब इसमें टाइम तो लगेगा। ये तो रहने के हाथों में सबसे हुई हुई है, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे यहाँ नहीं रहेंगे। इतनी बेइज्जती, इतनी वो, और गाड़ी का मेरा कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, और अब दबाव बढ़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे को भंगी कहा, ऐसे अपमानजनक शब्द कहे, तो ये झूठ के पुलंदे हैं। तेजाब डाल दिया, हमने कोई तेजाब नहीं डाला, हमारे बच्चों ने कोई तेजाब नहीं डाला, पर इन्होंने तो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो झूठ ना बोली जाए। हर जगह झूठ, हर जगह झूठ। अब हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई आदमी भी नहीं है जो हमारी कह सके कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, या इनके साथ ऐसा किया। ऐसा कहने वाला भी इस मोहल्ले में कोई नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।